अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ुहैब है और मैं गटवाला कमर्शियल हब की टेक्निकल कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने 2017 में यूटी लाहौर से ग्रेजुएशन की एंड एवर सिंस पिछले 9 साल से मैं गटवाला कमर्शियल हब और शाहनवाज़ एसोसिएट्स पे एज सीनियर आर्किटेक्ट जॉब कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं गटवाला कमर्शियल हब और शाहनवाज़ एसोसिएट्स की आर्किटेक्चरल एंड टेक्निकल मैटर्स को डील करता हूँ, तो मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं और पूछते हैं कि ये एस्केलेशन होती क्या है और ये हमें क्यों चार्ज की जा रही है और इसकी बेसिस क्या हैं और कैसे कैलकुलेट किया आपने। तो आई थॉट वाई नॉट इस टॉपिक को वंस फॉर ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपको आज डिटेल में समझाता हूँ कि एस्केलेशन होती क्या है, ये कैलकुलेट कैसे की जाती है और इसका गटवाला कमर्शियल हब पे क्या इफेक्ट आया है। एस्केलेशन को अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, ओवर द ईयर मटेरियल के रेट्स में कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं, कुछ मटेरियल्स के रेट्स में महंगाई होती है, कुछ इजाफा होता है। तो टेक्निकल टर्म में इस सारी महंगाई को, इस सारी फ्लक्चुएशंस को एस्केलेशन कहा जाता है। तो आई होप आपको अब एस्केलेशन की समझ आ गई होगी कि एस्केलेशन होती क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी हुई है ओवर द ईयर्स और इसने कैसे गटवाला कमर्शियल हब को अफेक्ट किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सीमेंट। मैं कोशिश करूंगा वन बाय वन सारे मटेरियल्स को कवर करूं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। लेकिन मैं सीमेंट से स्टार्ट करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि सीमेंट जो 2018 में 510 रुपये की एक बोरी थी, वो 2024-25 में 1420 रुपये की बोरी जो है वो एक बैग 1420 रुपये में कॉस्ट कर रहा था। तो सीमेंट के रेट में जो फ्लक्चुएशंस आई हैं वो 278% आई हैं इन 6 सालों के अंदर, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं दूसरे मटेरियल्स की बात करूं, जैसे मैं बात करूं क्रश की, तो क्रश जो 48 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट चार्ज कॉस्ट कर रहा था हमें 2018 में, वो 120 रुपये पर क्यूबिक फीट कॉस्ट करने लग गया हमें 2024-25 में। और इस मटेरियल के अंदर भी 250% का इजाफा हुआ। और अगर मैं सैंड की बात करूं, चाहे वो चनाब सैंड हो या चाहे वो लॉरेंसपुर सैंड हो, इन मटेरियल्स में भी 200% का इजाफा हुआ ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। और इसके अलावा शटरिंग हो गया, एडमिक्सचर हो गया या स्टील हो गया, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इन सारे एलिमेंट्स में मैं अगर रफली आपके साथ बात करूँ, वैसे आपके पास टेक्निकल शीट आपको शो हो रही है, लेकिन आपके साथ रफली अगर बात करूं तो 200% से ज़्यादा हर मटेरियल के अंदर इजाफा हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं डीज़ल की बात करूं तो डीज़ल जो 2018 में 127 रुपये कॉस्ट कर रहा था, वो 2024 में 263 रुपये कॉस्ट कर रहा था। अगर मैं इन 6 सालों का सिर्फ डिफरेंस देखूं तो 207% का डीज़ल में फ़र्क है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डीज़ल की रेट को यहाँ पे डिफ़ाइन करने का या यहाँ बताने का क्या मकसद है। अब देखें, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो मशीनरी होती है, जैसे टीएम हो गया, ट्रांजिट मिक्सचर हो गया, जैसे क्रेन हो गई या दूसरी कंस्ट्रक्शन मशीनरी जितनी भी है, वो सारी डीजल पे चलती है। तो डीजल एक बहुत मेजर एलिमेंट होता है कंस्ट्रक्शन, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को जो अफेक्ट करता है। लेकिन अगर इस डीजल को हम आज के डेट में देखें तो आप खूब ही जानते हैं ये डीजल हमें 400 से भी ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। 2018 से लेके आज 2026 तक इसमें ओवरऑल जो इजाफा हुआ है वो 400% से भी ज़्यादा का है। और इसके अलावा अगर हम लेबर की बात कर लेते हैं तो लेबर जो हमें 2018 में 600 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कर रही थी, वो 2025 में हमें तकरीबन 1450 रुपये पर कॉस्ट कर रही थी। पर डे की मैं बात कर रहा हूँ अभी आपके साथ। तो लेबर के एलिमेंट में भी तकरीबन 250% का इजाफा हुआ। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये परसेंटेजेस में डिफ़ाइन की गई है। और परसेंटेजेस में डिफ़ाइन करने का मकसद ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी की किसी कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड की जाती है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर परसेंटेजेस निकाली जाती हैं। जो 2018 में इलेक्ट्रिसिटी 2% एग्रीमेंट वैल्यू पे कैलकुलेट की जा रही थी, वो 2024 में 5% तक पहुंच चुकी थी, ठीक है। इसमें सिर्फ परसेंटेजेस में 250% का इजाफा हो गया। लेकिन ओवरऑल जब मैं इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को देखता हूं तो रेट्स में भी इजाफा हुआ है। तो जब हम एक ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो अफेक्ट की है कंस्ट्रक्शन को, वो तकरीबन 500% का इजाफा हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2018 के। अब आई होप कि आपको वन बाय वन मैंने सारे मटेरियल्स कवर किए हैं और आपको समझ आई होगी कि इन मटेरियल्स में डिफरेंस जो था वो रफली अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना तो 250% का डिफरेंस था ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में। तो जो 2018 में हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ रही थी हमारे ग्रे स्ट्रक्चर की, वो 2024 तक पहुँचते पहुँचते उसमें 250% का इजाफा हो चुका हुआ था। और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ आपसे हमारे गटवाला कमर्शियल हब की, तो गटवाला पे ऑलमोस्ट 18.5 लाख स्क्वायर फीट ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एरिया है। अगर ये महंगाई ना होती, अगर ये एस्केलेशंस ना होती, तो उन्हीं अमाउंट के अंदर, उसी प्राइस के अंदर ये गटवाला कमर्शियल हब आज कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि उसमें 250% का फैक्टर ऐड ना होता। ठीक
ठीक है। लेकिन क्योंकि ये हमारे मुल्क के हालात और हमारे मुल्क में कुछ कोविड आ गया, कुछ रिजीन चेंज आ गई, कुछ इस तरह के फैक्टर्स आए मुख्तलिफ, जिसकी वजह से ये हमारे मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा हिट लिया और अल्टीमेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट गट वाला कमर्शियल हब पे भी आया, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और अल्टीमेटली हमारी कंस्ट्रक्शन भी कम हुई और उसमें डिलेज भी हैं। आप सारे क्लाइंट्स, ठीक है, हमारे लिए बहुत अजीज़ हैं, आप लोगों की ही वजह से ये प्रोजेक्ट आगे चलता है और आगे चलना भी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 1 बाय 1 डिलीवरेंस भी आनी है। तो आप सबसे जो ये एस्केलेशन चार्जेस चार्ज भी किए जा रहे हैं, ये एज़ पर योर एग्रीमेंट, जो उनमें क्लॉजेस लिखी हुई थी उन एग्रीमेंट्स के मुताबिक चार्ज किया जा रहा है। और जिस भी क्लाइंट के एग्रीमेंट में वो एस्केलेशन की क्लॉज नहीं थी, उनसे हम नहीं चार्ज कर रहे एस्केलेशन। मैं इस बात को थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2020 में दुकान ली और आपने उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 2023 तक कंप्लीट की, तो 2020 में सीमेंट की जो प्राइस थी वो 573 रुपये पर बैग थी, और जो 2023 में जब तक आपने इसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट की तो सेम सीमेंट का बैग 1230 रुपये में ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो ये 572 से लेके 1230 रुपये का जो रेट डिफरेंस है, आपको सिर्फ वो रेट डिफरेंस चार्ज किया जा रहा है एस्केलेशन कीमत में, ठीक है। मतलब जिस ड्यूरेशन में आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट की हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट के ड्यूरेशन पे जितना भी मटेरियल के रेट्स में डिफरेंस आया, आपसे सिर्फ वो मटेरियल का रेट्स चार्ज किया जा रहा है। जैसे सीमेंट को मैंने आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, इसी तरह आप बाकी जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स हैं उनमें देख सकते हैं। क्रश में 57 से लेके 110 तक का डिफरेंस आया, फिर सैंड में 68 से लेके 115 रुपये तक का डिफरेंस आया। तो अल्टीमेटली मैं जब इस सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को समराइज़ करता हूँ तो इन सारे मटेरियल्स में रफली 200% का डिफरेंस आया है 2020 से लेके 2023 तक के ड्यूरेशन में। और इसी तरह अगर किसी ने 2021 में दुकान खरीदी थी और 2024 में अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट की थी, तो उनसे 21 से लेके 24 तक के जितना भी रेट डिफरेंस आया है, जितनी भी एस्केलेशन आई है इन 3 सालों के ड्यूरेशन में, उनसे सिर्फ वही चार्ज की जाएगी, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर, डिस्पाइट दिस क्राइसिस, गटवाला कमर्शियल हब की मैनेजमेंट और उनकी टेक्निकल टीम, ये हम इंश्योर कर रहे हैं 100% कि गटवाला की क्वालिटी में, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में ज़ीरो कंप्रोमाइज़ रखें, हम ज़ीरो टॉलरेंस पे चलें और जो हमारी डेवलपमेंट है वो स्मूथली चलती रहे, ठीक है। आई होप कि मैंने एस्केलेशन के फैक्टर को आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, अच्छी तरह समझा दिया। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आता है एस्केलेशन के बारे में तो वी आर ऑल ओपन। आप गटवाला कमर्शियल हब के टेक्निकल ऑफिस को विज़िट करें, हम आपकी हर बात को सुनने के लिए, आपके हर मैटर को डील करने के लिए, आपकी हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ विज़िट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।